बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम अली मंजर और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। तो जी आज हम बनाने लगे हैं दाल माश। ये आज हम जो ट्रक अड्डों पर और जो लोग जो भाई सफ़र करते हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, उन लोगों को इस दाल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। या जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं वो लोग, उन लोगों ने ये दाल लाजमी खाई होगी ट्रक अड्डों से, चारपाई होटल उधर से। ठीक है, तो ये जी भावलपुर डिवीज़न की बहुत ही मशहूर ये दाल की रेसिपी है। वाइट दाल माश में आज आपको तैयार करके दिखाने वाला हूँ। तो वही दाल, उसी दाल की रेसिपी मैंने जाके सीखी है, उनसे पता किया है, खा के चेक की है। तो आज मैं आपके लिए वो वाली दाल की रेसिपी लेके आया हूँ जो ट्रक अड्डों पर हमें मिलती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही मुनफरद वैरायटीज़ की रेसिपीज़। तो आप मेरे चैनल को लाजमी देखा करें, पूरे चैनल को विजिट किया करें, तमाम वीडियोस को देखा करें। तो रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो जी आज जो दाल माश की रेसिपी है ये सिर्फ इन चीज़ों से बनेगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाने वाली। हरी मिर्च है, साबुत सुरख मिर्च है, उसमें ज़ीरा है, उसके बाद हमारे पास धनिया का पाउडर है, उसके बाद हमारे पास है जी गरम मसाले का पाउडर, थोड़ा सा नमक है और थोड़ी सी इसमें जाएगी काली मिर्च, वो हम एंड पे डालेंगे। तो ये मेरे पास है आधा किलो माश की दाल। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है और इसको पानी में भिगो के रखा है तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो अब मैंने पानी में से निकाल लिया है और पानी को उबलने के लिए रख दिया है। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम दाल को इसमें डाल देंगे। तो जी पानी में माशाल्लाह उबाल आना स्टार्ट हो गया। इस टाइम पे हम दाल इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी दाल हमने पानी में ऐड कर दी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये चम्मच का चौथा हिस्सा नमक इसमें जाएगा। ये इसमें डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से और दाल के भी उबलने का इंतज़ार करेंगे। 15 मिनट में हमारी जो दाल है ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगी। तो माशाल्लाह की दाल को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इस टाइम पे हम इसके ऊपर जो ये झाग आएगी इसे निकाल लेंगे। ये देखें, चेक कर सकते हैं आप। तो अल्लाह करम से जी दाल माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो है हमारी बॉयल हो गई है। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए, ये चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह। तो फ्लेम को करने लगे हैं जी बंद और दाल को उतार लेंगे नीचे। 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी दाल हमारी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब स्ट्रेनर की मदद से पानी इसका रिमूव कर देंगे। ये देखिए, चेक कर सकते हैं। तो घी हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है जी। घी की क्वांटिटी ये रहेगी कि अगर आपके पास 1 किलो दाल है तो आप 500 ग्राम घी का इस्तेमाल करेंगे और अगर आधा किलो दाल है तो 250 ग्राम घी। तो ये क्वांटिटी आपने बरकरार लाजमी रखनी है, नहीं तो दाल माश, जो वाइट दाल माश है आपकी, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो जितनी दाल होगी उससे आधा हमने घी का इस्तेमाल करना है। कुछ होटलों पर जितनी दाल होती है उतना ही इसका घी जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1 किलो दाल है तो 1 किलो घी, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो हम 1 किलो दाल के लिए आधा किलो घी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी सिलसिले में मेरे पास आधा किलो दाल थी तो मैंने 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक घी इस्तेमाल किया है। तो मैंने घी गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम अदरक और लहसुन को चॉप किया है ये ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच बनता है, ये इसमें ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल के हमने उसके बाद फ़ौरन इसमें सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, ये ऐड कर देना है इसमें। ये चेक कर सकते हैं आप। और हरी मिर्च, ये 3 से 4 हरी मिर्चें थी और ये सूखी मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। और नमक, इसमें नमक जाएगा। ये देखिए,
इसको हमने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। उसके फ़ौरन बाद हमने इसमें बॉयल की हुई दाल जो है ऐड कर देनी है। ये चेक कर सकते हैं, इसको हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है, दाल में ऐड कर देंगे। माशाल्लाह, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। हमने इसमें नमक को दोबारा चेक करना है, अगर नमक कम हो तो आपने और डाल लेना है। हस्बे जायका आपने नमक इसमें ज़रूर चेक करना है। तो अब इसमें आधा कप के बराबर पानी ऐड करेंगे, ये देखिए, ताकि जो मसाले वगैरह हैं इसमें और जो ज़ीरे का जायका है ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसको हम तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो है अच्छे तरीके से आपस में हल हो जाएं, मिक्स हो जाएं, तो एक जान हो जाए। फिर हम इसको ढकना इसका उतार देंगे तो आपको दिखाएंगे इसकी लुक। चला जी, 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, चेक कर सकते हैं, बहुत ही खुशबूदार जायकेदार वाइट दाल माश की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। तो इस टाइम पे जी चम्मच का चौथा हिस्सा इसमें हम काली मिर्च का डालेंगे, ये देखिए, ये चेक कर सकते हैं आप। और आधा चम्मच सूखे धनिया का पाउडर ये ऐड कर देंगे। और आधा चम्मच हमारे पास गरम मसाला ये भी इसमें ऐड कर देंगे। सुभान अल्लाह, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे अदरक। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। बहुत ही मज़ेदार हमारी ट्रक कड्डों वाली दाल जो है तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी जो है हमने वाइट दाल माश की रेसिपी तैयार की है। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार। आप भी अपने घर में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल माश को वाइट तरीके से ज़रूर पकाइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो सपोर्ट कर दीजिए। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इसी के साथ अपने भाई कासिम अली मंजर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।